गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था अपना टॉपिक नाउन। नाउन में 5 टाइप्स पढ़े थे। पांचों नाउन जो है, जिसमें नंबर 1 पे हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, नंबर 2 पे पढ़ा था कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 पे था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल अपनी शुरुआती क्लास थी, हो सकता है आपको ऑडियो विजुअल में थोड़ा दिक्कत आई हो या साउंड में भी दिक्कत आई। काफ़ी फ्रेंड्स के सजेशंस आए, उसके अकॉर्डिंग कोशिश की है कि आज जो है आपको ये कंटेंट भी दिखे और आवाज़ भी क्लियर रहे। तो इसकी हमने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ और अच्छा कर सकें तो उसका सुझाव आपसे सादर आमंत्रित है। देखो, प्रॉपर नाउन में अपन ने क्या कहा था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पर्टिकुलर नाम जो होगा, जैसे अपन एग्जांपल देखो, राम, सीता, गीता, जोधपुर, संडे, एटसेट्रा। उसी प्रकार से कॉमन नाउन के एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, बुक, कैट, ट्री, मैंगो, टेबल, एटसेट्रा। इसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स में अपन ने पढ़ा था आर्मी, हर्ड, पुलिस, टीम, क्रू, एटसेट्रा। उसी प्रकार से अपन ने मटेरियल में पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, वुड, एटसेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अपन ने क्या पढ़ा था, ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, जॉय, चाइल्डहुड, एटसेट्रा। तो एक बार आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा, इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि भाई बेसिकली नाउन्स क्या है और नाउन्स के कितने प्रकार हैं। नाउन्स क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी का कोई नाम है, किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी चीज जिसको अपन किसी नाम से पुकारे, वो नाउन कहलाएगा। और ये नाउन के 5 प्रकार हैं। अब देखो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और टॉपिक अपना नाउन ही है, बट टाइप्स ऑफ नाउन में अपन ने एक क्विक रिवीजन ले लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो फर्दर डिस्क्रिप्शन अगर इसका करें कि भी नाउन्स के बारे में, तो फिर से अपन नाउन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 आएगा आपका काउंटेबल नाउन, तो नंबर 2 पे आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन वह है जिसको गिना जा सके, गिना जा सके। किसी भी वस्तु, व्यक्ति को गिना जा सके। किसी वस्तु अगर कोई काउंटेबल है, जिसको गिनने योग्य है, उसको अपन काउंटेबल नाउन कहेंगे। और जिसको गिना नहीं जा सके, यानी जिसकी मात्रा हो, जिसकी मात्रा के अंदर ही अपन उसको आइडिया लगा सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे दूध है, एक दूध या एक सोना या एक लोहा नहीं होता, इसकी मात्रा ही 1 kg हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 1 टन हो सकता है। तो ये जो मात्रा जो होगी उसको अपन अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको
समझ में आ गया होगा कि भाई दोनों चीजों में बेसिक सा अंतर क्या है। काउंटेबल वो चीज है जिसको अपन काउंट कर सके, अनकाउंटेबल वो है जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जिसकी मात्रा ही अपने को पता हो। अब देखो जो काउंटेबल नाउन है उसी को नाउन के अंदर ही जो है अपन अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसी नाउन के अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाउन से रिलेटेड, नाउन में जो है वो है नंबर। अब नंबर को अपन क्या कहेंगे, वचन। हिंदी में इनको कहते हैं वचन। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नंबर दो तरह के हैं, वचन दो तरह के हैं। नंबर 1 पे क्या आएगा, सिंगुलर, और नंबर 2 प्लूरल। अब सिंगुलर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन, और प्लूरल को अपन क्या कहेंगे, बहुवचन। तो ये अपने नंबर जो है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में बदलना या प्लूरल को सिंगुलर में बदलना, ये अपनी एक्सरसाइज आ सकती है। तो देखिए सिंगुलर नाउन वो होगा, सिंगुलर नंबर वो होगा जो कि एक हो, और प्लूरल एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा होगा तो उसको अपन कहेंगे प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स के बारे में, कि भी नाउन्स जो है उनका प्लूरल कैसे बनाएं। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, तो इसके लिए कुछ फॉर्मेशंस अपन देखेंगे कि भी जनरली सामान्यतः कुछ नाउन्स जो है उनमें सामान्यतः नाउन के एंड में एस जोड़कर, ये सामान्यतः यही है कि एस जोड़ दिया और प्लूरल बन गया। फॉर एग्जाम्पल देखो बुक, तो प्लूरल बनाना तो क्या हो जाएगा, बुक्स। कैट, कैट्स। ट्री, ट्रीज। चौक, चौक्स। कार, कार्स। तो यहाँ पे जो है ये नाउन्स जो है, पेन तो पेन्स, चेयर तो चेयर्स। तो ये कुछ नाउन्स जो जनरली है, इनके पीछे अपन जनरली एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब देखो उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन क्या देखेंगे कि नाउन, ऐसी नाउन जिनका एंड यानी अंत जो है किससे हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स से हो, तो उनके एंड में अपन क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। किसी भी नाउन के लास्ट में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आया हो तो जनरली इनके साथ ई एस जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बस, तो क्या हो जाएगा, बसेस। क्लास, क्लासेस। ब्रांच, branches। मैंगो, मैंगोज। बॉक्स, बॉक्सेस। पोटैटो, पोटैटोज, एटसेट्रा। लेकिन कुछ यहाँ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है
कि वो चीज जो इस रूल को फॉलो नहीं करे। गलत नहीं होता है, एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इस रूल को नहीं मानेगा। तो कुछ चीजें फॉर एग्जाम्पल अपन देखें ऑक्स, तो लास्ट में तो ऑक्स एक्स आया हुआ है, लेकिन यहाँ जो है अपन उसको क्या नहीं जोड़ रहे हैं, ई एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसका जो है क्या हो जाएगा ऑक्सन, ई एन। उसके बाद देखो कुछ चीजें जैसे और भी आएगी जिनके पीछे जो है ओ आए, ओ से भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो, तो रेडियो का भी जो है रेडियोस नहीं करेंगे अपन, खाली ऐसे आएगा रेडियोस, ठीक है। तो कुछ चीजें और भी ऐसी है जिनके पीछे अपन क्या करेंगे ओनली, भले ही उसके लास्ट वर्ड में ओ या एक्स आया है, बट उनका प्लूरल इस रूल से नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको देख लेने हैं कि भी कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस है जिनके पीछे ये होते हुए भी एस ई एस नहीं आएगा, बाकी जनरली तो सबके साथ आएगा ही। अब देखो नेक्स्ट तीसरा रूल अपन क्या लेंगे कि कुछ नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स भी हो सकते हैं जिनके एंड में क्या आया हो वाई। नाउन जो है एंड्स इन वाई, बट वाई से पहले क्या आया हो वोल। अगर किसी भी नाउन का लास्ट अक्षर अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले वोल आया है, तो अपन क्या करेंगे वाई प्लस एस जोड़ देंगे और उसका प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो लास्ट वर्ड क्या है वाई, वाई से पहले क्या आया ओ, तो अपन क्या करेंगे इसको बॉयज की। अब देखो लास्ट वर्ड वाई, वाई से पहले क्या आया ई, तो क्या हो जाएगा कीज, मोंकी, तो क्या हो जाएगा मंकीज। तो ऐसे नाउन जिनके एंड में, जिनका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई वोल आया हो, तो उनका प्लूरल बनाते समय अपन वाई के बाद में एस जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो बात किसकी कर रहे हैं अपन, वोल। अगर वोल नहीं हो तो क्या होगा, तो ये देखो नेक्स्ट कि भी कोई भी नाउन जो है, नाउन एंड हो रही हो किससे, एंड हो रही हो किससे वाई से, बट वाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, वाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता ही है, फिर वोल क्या है ए ई आई ओ यू, ये तो वोल है। अब इनके अलावा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल कैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल देखो सिटी, तो यहाँ देखो लास्ट तो वाई है लेकिन वाई से पहले क्या आया टी, और टी क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा सी आई टी आई ई एस, सिटीज। यानी कि क्या करेंगे अपन उसको यहाँ वाई को हटाकर उसकी जगह आई ई एस जोड़ेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से देखो बेबी, क्या हो जाएगा बेबीज। कंट्री क्या हो जाएगा टी आर आई ई एस, कंट्रीज। सेंचुरी तो क्या हो जाएगा सी एन टी यू आर आई ई एस। तो ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वाई के पहले कोई वोल आया है तो उसमें जनरली एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, लेकिन अगर वाई से कोई नाउन एंड हो रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वहां उस वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे।
तो ये सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आज की क्लास में आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में एक बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी मर्जी आप रिवाइंड करके देखिए। जो भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखने का कोशिश करें, इसको रिवाइज करें, याद करें। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछें। और बेसिकली ये जो वीडियोज है ये इनिशियल छोटी क्लासों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, बच्चों के लिए बना रहा हूँ विशेष तौर से। तो बहुत सारे जनरल चीजें बताऊंगा, एक्सेप्शनल या बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके एक बार मोटे तौर पे क्या होता है, ताकि एक बेसिक आइडिया बने। फिर अपन इसको इजी से फिर आगे नेक्स्ट क्लासों में कॉम्पिटिटिव लेवल का भी लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।